नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक गरीब परिवार की कहानी सुनाने जा रहे हैं। किसी गांव में एक किसान रहता था और वह अपना गुजर बसर कर रहा था। थोड़ा खेती का काम करता था और उसके लड़के भी थे, तो वह घर पर गुजारा न होने के कारण सोचता है कि कहीं परदेश चलूं, परदेश जाकर के वहाँ अपना काम कर गुजारा बसारा करूँगा। पर वह अचानक एक दिन बड़े शहर में पहुँच जाता है। पहुँचने के बाद एक कंपनी में काम करने लगता है। वह काम करते करते वह उसकी तनख्वाह 12 से 13 हज़ार थी और बीवी बच्चे और एक लड़की थी उसकी। वह काम करने लगा, धीरे धीरे काम कर रहा था और उसका खाने का खर्चा और रूम लिया था किराए पर। उसका खर्चा तो इस तरीका से उसे 2-3 साल हो गई काटते काटते रहने लगा। जब लड़के ने घर के हालात देखे तो कहने लगा कि पापा मैं भी नौकरी करूँगा। हालांकि उसकी माँ ने उसकी वह नौकरी नहीं करने दिए। उसकी माँ नौकरी पर जाने लगी। उसके बाद उसका बाप दारू पीने लगा। टेंशन में दारू पीने के बाद माँ को गाली वगैरह देता था। उसकी यह चीज सब लड़कों को बर्दाश्त नहीं हो रही थी। तभी वह लड़का फैसला करता है कि पापा मैं भी जॉब करूँगा, और वह जॉब करने के लिए तैयार हो जाता है। कंपनी में जाता है। वहाँ से भी 12-13 हज़ार रुपए मिलने लगे। इस दोनों लोगों के पैसों से खर्चा अच्छा खासा चलने लगा था। और उसकी बहन थी और एक छोटा भाई था। वह अच्छे से स्कूल में उनका एडमिशन करा देता है। वह पढ़ने जाने लगते हैं। वहाँ पढ़ने के बाद एक 10वीं क्लास में था और एक 8वीं क्लास में था। वह लड़का था 12वीं क्लास में। उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी और वह घर के हालातों को देखकर वह अपना काम करने लगा। लेकिन शहर जाकर भी उनके वहाँ पर पैसा से व्यवस्था नहीं बनी, तो उन्होंने फैसला किया कि अब घर चलते हैं। घर आने के बाद वह फिर से खेती करने लगे। तो उन्होंने थोड़ा सा पैसा बचा कर पहले घर बनवाने के बाद फिर उसे लड़के की शादी हो गई। बड़े वाले की शादी होने के बाद उसके पिता ने देखा तो भैंस पाली। लेकिन ईश्वर की होनी को कौन टाल सकता है। अचानक से एक दिन उसकी बीमार उसकी भैंस बीमार पड़ जाती है। बीमार पड़ने के बाद वह डॉक्टर को बुलाता है और डॉक्टर ने देखा कि और डॉक्टर दवाई देकर चला जाता है। लेकिन ईश्वर की महिमा कुछ अलग ही थी। वह उसकी भैंस मर जाती है। वह और दुखी हो जाता है। बूढ़ा किसान सोचने लगा कि अब घर में जैसे भी हैं यह भैंस का दूध बेचकर गुजारा करते थे। लेकिन अब भैंस में मर गई है, क्यों गुजारा कैसे होगा। लड़का कहने लगे, पिताजी आप चिंता ना करो, मैं हूँ
कहीं से न कहीं से व्यवस्था बनाऊंगा। तो लड़का मजदूरी करने लगा, काम पर जाने लगा और काम से जो पैसा मिलता एक थी गाड़ी उसे खर्चा लगता था और उसे लड़की की शादी हो गई थी तो उसकी बीवी भी उसका भी खर्चा बढ़ गया। उसके बाद उसके एक छोटा बच्चा हुआ, उसका भी खर्चा बढ़ गया। खर्चे बढ़ने के बाद दिन पर दिन उनके हालात भी बिगड़ते ही जा रहे थे। लेकिन ईश्वर की ऐसी महिमा होती है कि देता है तो छप्पर फाड़ के ही देता है। तो एक दिन अचानक वह छोटे धीरे धीरे पैसे जोड़ लिए थे। पैसे जोड़ने के बाद एक और भैंस ले ली थी। वह भैंस चराने जाने लगता है। भैंस चराने गया था तो उसे रास्ते में सोने का घड़ा मिलता है। सोने के घड़े में हीरे जवाहरात भरे होते हैं। तो वह लड़का देखकर खुश हो जाता है और उसे घर लाता है। घर लाने के बाद अपने माँ बापा को दिखाता है। माँ बाप देखकर भी बड़े खुश और वह सब सुनार के पास जाते हैं। जाने के बाद वह धीरे धीरे जेवरात बेचने लगते हैं और उन बेचकर पैसा ले और उन्होंने एक बढ़िया सा घर बनवाया। घर बनवाने के बाद बीवी बच्चे माँ बाप और भाई बहन बहुत अच्छे से रहने लगे। फिर उन्होंने शहर जाकर जमीन खरीदी। जमीन खरीदने के बाद मकान बना दिया। मकान बनाया। फिर उसमें किराएदार बच्चे के वहाँ से भी पैसे आने लगा। तो यह होती है ईश्वर की महिमा। वह फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि भगवान को पैसा के लालच में आने के बाद भगवान का ध्यान नहीं दिया। भगवान ने थोड़ा सा उसकी एक झटका दिया। झटका लगने के बाद वह लड़का फिर संभल जाता है और वह भगवान की पूजा जाना करने लगता है। बढ़िया तरीका से रह रहे हैं और फिर से उसके भाई बहन की पढ़ाई तैयारी पूरी होने लगती है और तैयारी पूरी करने के बाद वह वहाँ में बीए में एडमिशन ले लेती है। वहाँ की भी पढ़ाई करने के बाद फिर उसकी शादी कर देते हैं। लड़की की शादी में हो जाती है। शादी में बहुत अच्छा पैसा दिया उन्होंने और बढ़िया परिवार में शादी करी और उसके बाद उसकी माँ की पूरी हो गई थी। पिता भी किसान था तो उन्होंने गांव में बहुत सारी जमीन खरीदी। उसके बाद गांव वालों का भला करने लगे। वह लोग किसी को भी दिक्कत नहीं होती थी। किसी को भी दिक्कत परेशानी होती थी तो वह उनके पास आते थे और बताते थे
तो वह उन लोगों की मदद करता था और कहता था, क्योंकि मैंने गरीबी देखी है, तो मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि गरीबी किसी को न दे, और मुझसे जितना हो सकेगा मैं आप लोगों की मदद करेंगे। तो वह लोग सब उसको अपना भगवान समझने लगे, क्योंकि वह उसकी मदद करता था उन लोगों की, गांव वालों की। तो गांव वाले दुआ करते थे कि भगवान ऐसा आदमी हर किसी को दे, उनकी उम्र बढ़ाई रखने। और आज भी उनके हिसाब किताब ठीक ठाक चल रहा है। तो इसे कहते हैं, ईश्वर को कभी भी भूलना नहीं चाहिए बोलने से, और कभी भी जिंदगी में हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि पता नहीं किस मोड़ पर भगवान कहाँ मिल जाता है और कब किस्मत खुल जाए। जिंदगी से लड़ते रहना चाहिए। और वह अचानक क्या होता है, एक कॉलेज बनवाने की सोचता है, क्योंकि उसके गांव में स्कूल नहीं था। तो पहले स्कूल बनवाया। स्कूल बनवाने के बाद उसने सोचा यहाँ कॉलेज भी बनवाऊं, और उसने कॉलेज भी बनवाया, ताकि हमारे गांव के आस पड़ोस के बाहर बालक बाहर कहीं न जाने को परेशान हो। इसीलिए वह फिर गांव में ही सबको पढ़ाना लगा, और अच्छे से कहीं से बाहर से टीचर आए, और टीचर बच्चों को अच्छे से अच्छा शिक्षा देते थे। इससे अच्छी पढ़ने के बाद उनमें से 4 लड़के सरकारी जॉब में हो गए। तो उनके माता पिता उस लड़के के घर आए और उनका बहुत ही शुक्रिया अदा किया कि आपके कारण हमारे बच्चों को नौकरी मिली है, और आप भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि भगवान आपको हमेशा सुरक्षित अच्छा रखे, और आपकी उम्र बढ़े। तो है। लड़का कहता है, इसमें मेरा कुछ नहीं है, सब ऊपर वाले का ही है। ऊपर वाले ने दिया है, तो हम उसके हिसाब से आप लोगों की मदद कर रहे हैं। इसीलिए आप मुझे भगवान ना करें, सब ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करें, ताकि हम आप जैसे मिले हम लोगों को, और हम आपको हम मिले। और वहाँ की सारी लड़कियां थीं, उनका वह फ्री शिक्षा दिलवाता था। फिर से शिक्षा होने के कारण किसी की भी लड़की अनपढ़ नहीं रहती थी, और सब लोग अच्छे से पढ़ते थे। और जब किसी की लड़की की शादी होती थी, वह खुद चलकर दान करता था, ताकि कन्यादान करके आता था, ताकि अच्छे से सब किसी की लड़की रहे। अचानक एक दिन क्या हुआ कि एक किसी किसान अपनी लड़की की शादी की, और वह लड़के वाले परेशान करने लगे उसे, और कहने लगे कि तेरे बाप ने हमें दौलत कम दी है, और उसे लड़की को घर से निकाल दिया गया। तो वह किस आता है उस लड़के के पास, किसान आता है उस लड़के के पास और कहता है कि बेटा,
इस तरीका से हमारी लड़की को घर से बाहर निकाल दिया गया है और कहा है दौलत नहीं लाई है। तो उसे लड़के ने जाकर घर के उसे लड़के के घर गया और लड़की को साथ में ले गया और उन्हें धमकाया, बोला कितना पैसा चाहिए तुम्हें। उन्होंने बताया, उतना पैसा दिया गया और उसे लड़के ने कहा कि आइंदा इस लड़की को कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। मैं परेशानी हुई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना ही सुनते ही लड़का वाला एकदम कांप गया और कह रहा है कि ठीक है, आज के बाद मैं इससे कुछ नहीं कहूँगा। वह लड़का चला आता है तो किसान बहुत शुक्रिया अदा करता है उसे लड़के का, आपकी वजह से हमारी बेटी का घर बसा है। पता नहीं वह लोग क्या करते हमारी लड़की के साथ, और हम पर इतना पैसा भी नहीं था कि हम उनको इतना पैसा दे सकते थे। तो लड़के ने कहा कि बाबा ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, यह भगवान ने दिया है मुझे तो हम मदद जरूर करेंगे सबकी। और खेती भी काफी ले रखी थी तो उनके किसानों को अपना खेत भी खेती करने को दे देता था और किसी को भी अनाज की जरूरत पड़ती थी तो अनाज भी देता था। पैसा की जरूरत पड़ती थी तो पैसा भी देता था, टाइम से देता था। बहुत अच्छी तरीका से वह अपनी एक तरीका से गांव को प्रजा की तरह समझ रहा था और उसने बहुत अच्छी तरीका से अपना कर्तव्य निभाया और वह लड़का बहुत ऊंचाई पर जाने लगा। तो उसके पिताजी बोले, बेटा हम मेरा टाइम आ गया है जाने का। बहुत आपने तो लड़का बोला, नहीं पिताजी, अभी आप मेरे साथ रहो और माँ पापा लड़का भाई बहन बीवी बच्चे बहुत ऐसी खुशी से रहते हैं और जो भी जरूरत होती है उन्हें टाइम पर मिलता है, घूमने जाते हैं, गाड़ी है और इसे कहते हैं भगवान की एक महिमा में भगवान ने एक ही सेकंड में उसकी पूरी जीवन रेखा पलट दी। इसलिए हमेशा संघर्ष करते रहना चाहिए और संघर्ष से लड़ते रहना चाहिए। हमेशा कभी हार मत माननी होगा। जो विधि में लिखा है वह तो होना ही है। तो वह लड़का बहुत अच्छे तरीका से समझ गया है कि ईश्वर की कृपा कभी भी हो सकती है और वह फिर लड़का ने सोचा, एक दिन क्यों ना हमारे गांव के युवा बाहर जाते हैं नौकरी के लिए। तो उसने फिर आकर एक शहर में अपनी कंपनी खोली और कंपनी में अपने जो भी गांव के लड़के थे उनका रोजगार देना शुरू कर दिया और रोजगार दिया उसे कंपनी से खुद को भी बेनिफिट हो रहा था और गांव वालों को भी रोजगार मिल रहा था।
इसीलिए उसे कंपनी में बहुत अच्छी तरीक़ा से सैलरी ज़्यादा 15,000 दे रहा था 8 घंटे की, जबकि हर जगह 10 या 11,000 थी 8 घंटे की। वह तरीक़ा से टाइम से आना जाना और कभी वह एक बार करो पर नहीं चिल्लाता था। वह अपने काम से काम रखता था क्योंकि उसने गरीबी देखी थी।